एक युवक गुरु का नया नया शिष्य बना था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जो वो गुरु से पूछ लेना चाहता था। एक दिन वो गुरु के पास आया और उसने कहा, गुरुदेव, मैंने देखा है पहले लोग आपस में बहुत प्रेम करते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है और एक दूसरे को वो भला बुरा कहने लगते हैं। फिर रिश्ते टूट जाते हैं और प्रेम नफरतों में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? गुरु ने कहा, ये जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गुरु शिष्य को लेकर एक गांव में पहुँचे। वहाँ एक घर के द्वार को उन्होंने खटखटाया। भीतर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हारी पत्नी के साथ विवाद समाप्त हो गया? क्या अब तुम खुश हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने गलती की गुरुदेव, वो औरत से शादी करके वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो मेरा और मेरे परिवार का ख्याल नहीं रखती। वो हमेशा अकड़कर बात करती है। वो हमेशा गुस्से में रहती है। उसने कभी मेरी कोई बात मानी ही नहीं। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ईश्वर ने मेरे भाग्य में इतनी बुरी पत्नी लिख दी। अब वो मुझे छोड़कर घर चली गई है और अब मैं चाहता हूँ कि वो वही रहे और कभी मेरे जीवन में ना आए। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, देखा तुमने, यही मनुष्य का स्वभाव है। हर मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, परंतु मनुष्य केवल बुराई को ही याद रखता है, अच्छाई को नहीं। और जब वो किसी की बुराई करने पर आता है तो वो शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बुरा ही देखता है। और जब वो अपने मन में सब कुछ बुरा ही बैठा लेता है, तब वो ये आशा करता है कि इसके जीवन में सब अच्छा हो। बुराई से जीवन में अच्छाई कैसे पनप सकती है? अच्छाई लाने के लिए, जीवन में सुख और शांति लाने के लिए हमें अच्छाई को देखना होगा। पर ये काम कोई नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य के अहंकार को चोट पहुंचती है और वो अपने अहंकार से गिरना नहीं चाहता। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर कोई बुरा है तो उसमें बुराई तो दिखाई देगी। मेरी पत्नी बुरी है तो मैं उसमें बुरा ही देखूंगा। उसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं खुश हो सकूं। गुरु ने कहा, क्या तुमने कोई ऐसा कार्य किया जिससे तुम्हारी पत्नी खुश हो सके? कौन जाने क्या पाप है, क्या पुण्य है, मनुष्य अपना कार्य सही से करे। जब हम खुद को पहचानने लगते हैं तो दुनिया की किसी और की पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग सिर्फ बातों से रिश्ते निभाते हैं, उनकी असलियत बहुत जल्दी उजागर होती है। सच है कि कभी कभी खामोशी सबसे बेहतर उपाय होती है, क्योंकि शब्दों से कई बार बातें बिगड़ जाती हैं। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है, क्योंकि वो हमें सही रास्ता दिखाती है। जब हम गिरते हैं और फिर से उठते हैं, ठोकरें ही हमें जीवन की सच्चाई समझा देती हैं। जो लोग किसी बेपरवाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो अक्सर अपने ही पैरों पर चोट खाते हैं। प्रेम तब तक सुंदर है जब तक वो स्वाभाविक है। किसी के हृदय में जबरदस्ती प्रेम पैदा करना और उसे खत्म करना दोनों ही असंभव है। सच्चा प्रेम स्वतः ही उमड़ता है और जबरदस्ती से बच नहीं सकता। शादी के बाद पत्नी मिलती है, जन्म के बाद माँ, लेकिन पिता बनना एक अनुभव है जो जीवन के साथ ही समझ में आता है। पिता का प्रेम मौन होता है, लेकिन उसकी गहराई तब समझ आती है जब हम खुद उस भूमिका में होते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है। किताबों से ज्ञान मिल सकता है, लेकिन असली समझ केवल जीवन के अनुभवों से आती है। इसीलिए ठोकरें लगने से मत डरो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। मैं अपनी तन्हाई में तन्हा ही अच्छा हूँ। मुझे 2 पल के सहारे की जरूरत नहीं। जब तक मनुष्य अपने आप में पूर्ण महसूस करना नहीं सीखता, तब तक वो दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन असली शक्ति आत्मनिर्भर बनने में है। मुझ में 1000 कमियां हो सकती हैं, लेकिन पहले अपने आईने को साफ करके देखो। जो केवल दूसरों में दोष देखते हैं, अक्सर अपनी ही कमियों से अनजान होते हैं। आत्मचिंतन सबसे बड़ी साधना है। जो यार थे वो अब सिर्फ कहानियां बनकर रह गए। जो वादे किए थे
वो सिर्फ मेहरबानियां बनकर रह गए। ये दुनिया ऐसी ही है, समय के साथ लोग और रिश्ते दोनों बदल जाते हैं, लेकिन जो बदलते हैं वो कभी सच्चे नहीं होते। बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन धक्का देने के लिए हर कोई तैयार रहता है। इस दुनिया में अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा। सोचा था कि नाराज होने के बाद वो हमें मनाने आएंगे, लेकिन उन्होंने तो बस यही चाहा कि पीछा छूट जाए। लोहे को कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी जंग ही उसे खत्म कर देती है।